हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्विज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए होने वाला है। और ये आपका वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक है और हिंदी व्याकरण से काफ़ी सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपका समास का वीडियो है, ठीक है। और वहाँ पर आपको बिल्कुल ही ट्रिकेबल ढंग से बताया गया है कि कैसे आप समास को पहचान सकते हो। तो समास का वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद जो आपका जो सेकंड जो वीडियो है वो आपका संधि का वीडियो है, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा स्वर संधि है, ठीक है, कौन सा गुण स्वर संधि है, कौन सा आयादी है। तो थोड़ा सा पहचानने में इसको थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो बस उसी मुश्किल को दूर करने के लिए ट्रिकेबल वीडियो लाया गया है ताकि आप एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर कर सको, यानी एक सेफ स्कोर आ सके, ठीक है, और इसमें गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बस ट्रिकेबल चीज़ बताऊँगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके, ठीक है। आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका डायरेक्ट लड़ जाएगा, ठीक है। अगर इस सेक्शन से पूछता है क्वेश्चन तब, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि संधि के बारे में जब आपको मैं बता रहा हूँ तो आपको पता होगा कि संधि किसको बोलते हैं। तो संधि उसको बोलते हैं जब दो वर्णों के मेल से, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहा जाता है। विकार मतलब होता है चेंजिंग, मतलब परिवर्तन, चेंज, ठीक है। तो याद रखिएगा। और संधि में क्या होता है, जोड़ का क्रिया होता है, इसमें जुटता है। लेकिन समास में विग्रह करने का काम होता है, मतलब सेपरेट होता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि गुण स्वर संधि को कैसे पहचानना है, कैसे हम लोग वृद्धि स्वर संधि को पहचानेंगे। तो मेन मेरा मुद्दा बस इस यही पर है, ठीक है, मेन मोटिव यही है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं स्वर संधि में। देखिए यहाँ पर स्वर संधि का हेडिंग्स लिखा हुआ है। तो स्वर संधि के आपको पता होगा कि 5 भेद होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है दीर्घ स्वर संधि के बारे में। देखिए बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा क्या है दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है। यहाँ पर मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, बस आपको पहचानने का नियम बता रहा हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हो, मात्र 2 सेकंड में कैसे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर यह आपको 80-90% काम कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, दीर्घ स्वर संधि में कह रहा बड़ी मात्रा। तो बड़ी मात्रा क्या होता है, तो बड़ी मात्रा कहने का मतलब हो गया आकार आ लगा हुआ रह सकता है, ठीक है। और बड़ी मात्रा क्या हो सकता है, ये आकार का जो आकार है ना, ठीक है, तो वो बड़ी मात्रा का काम करता है। अगर जब आप री लिखते हो तो री भी 2 तरीक़ा से लिखाता है, ठीक है। तो ये सब बड़ी मात्रा का होता है, ठीक है। तो बड़ी मात्रा आपको आपको पता ही होगा, अगर आपने स्वर वर्ण पढ़ा होगा, आ आकार आ, ई, तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है आपका स्वर्ण वर्ण है। तो उसी में से आपका कुछ बड़ी मात्रा होता है, कुछ छोटी मात्रा भी होता है। जैसे अगर मैं लिखूं आकर आ तो ये बड़ी मात्रा है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ ई तो ये भी बड़ी मात्रा में आ गया। अगर ऊ लिखता हूँ, ठीक है, तो ये भी बड़ी मात्रा में आ जाएगा, ठीक है। आगे इसी तरह से आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको अगर बड़ी मात्रा का अगर प्रयोग हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो कौन सा है, तो दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे महात्मा को चेक करिए, तो महात्मा में देखिए यहाँ पर आकार आकार है ना, महात्मा में आकार, तो यानी वो क्या है, बड़ी मात्रा है, तो दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक उसी प्रकार से देवालय भी आप देख सकते हो, ठीक है, देव जोड़ आलय, ठीक है, तो आकार आ इसमें भी आएगा, मतलब बड़ी आ आएगा, तो दीर्घ स्वर संधि होगा। सत्याग्रह का भी वही हाल है। अब पितृन, जब पितृन को आप जब संधि विच्छेद करिएगा तो बड़ी री का मात्रा आएगा। कौन सा री का मात्रा आएगा, बड़ी री का मात्रा आएगा। तो बड़ी री का मात्रा जब आता है, ठीक है, बड़ी मात्रा आता है तो दीर्घ स्वर संधि। अब परीक्षा में भी वही है, ठीक है, परीक्षा में क्या है, दीर्घिकार है, ठीक है, बड़ी है, ठीक है। तो ये आप आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल आपको एक उदाहरण देता हूँ, भानुदव, भानुदय, भानुदय, तो बताइए इसमें कौन सा समास है। तो डायरेक्ट आप बोलिएगा कि कौन सा दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि देखिए बड़ी ऊ की मात्रा आया है ना,
तो बड़ी मात्रा जब रहेगा तो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, और आराम से इसे आप पहचान सकते हो। चलिए नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। इसे ध्यान से समझिएगा, गुण स्वर संधि, इसके बारे में कहा जाता है कि एक मात्रा रहेगा, एक मात्रा। अब एक मात्रा कहने का मतलब इस तरह से, ठीक है, एक ये और एक ये। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, इसमें इस तरह से रह सकता है, ये इसका सिंबल और ये, ठीक है। तो एक मात्रा जब रहेगा ना तो आप समझ लीजिएगा कि वो गुण स्वर संधि का काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल को आपको याद रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे रमेश है तो रमेश में क्या आया है, तो एक मात्रा का यूज हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अगर महोदय में देखोगे तो इसमें भी ऊपर में एक मात्रा का प्रयोग हुआ। महोत्सव का भी वही हाल है। ठीक है, अब सप्तऋषि का भी वही हाल है। ठीक है, महेंद्र में भी वही काम है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गुण स्वर संधि यानी एक मात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे है वृद्धि स्वर संधि। मतलब वृद्धि मतलब वृद्धि करना, बढ़ना। तो इसमें दो मात्रा का यूज रहेगा। दो मात्रा कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से, इसका सिंबल इस तरह से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहीं भी अगर आप सिंबल देखते हो तो वो कौन सा संधि हो जाएगा, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप आसानी से समझ सकते हो, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सदैव, तो ऊपर में क्या आया है देखिए, दो मात्रा। तथैव, तो तथैव में भी दो मात्रा है। एकाएक, एकाएक में भी दो मात्रा है। और ये परमौषधय लिखा हुआ है। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। परमौषधव, परमौषधव इस तरह से लिखा हुआ है, परमौषधि। ठीक है, ये धी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी दो मात्रा आ गया है ना मौ में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये वृद्धि स्वर संधि होगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कह रहा अयादी स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अयादी स्वर संधि में कहा जाता है कि इसमें ए, ओ, औ ये सब नहीं आता है। ठीक है, ये सबको आप क्रॉस कर लीजिएगा। पहचानने का नियम ये है कि अधिकतम 3 अक्षर वाला शब्द होता है, ज़्यादातर ये 3 अक्षर वाला ही रहेगा। और इसमें ए, ओ, औ ये सब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप नयन देख लीजिए, 3 अक्षर वाला है। पवन है, पावन है, चयन है, तो ये सारा आपका कौन सा संधि हो जाएगा। ठीक है, तो अयादी स्वर संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अयादी हो गया, एक और संधि छूट गया, तो जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसे आप समझ लीजिए, ओरली समझ लीजिए। ठीक है, एक संधि आपका छूटा हुआ है। अगला जो संधि है वो है यन। ठीक है, यन स्वर संधि, तो इसे समझ लीजिए, वो मैं लिख नहीं पाया हूँ तो यहाँ पर समझ लीजिए। यन स्वर संधि में कहा जाता है कि या, व, रा के पहले आधा शब्द आता है। ई सब के पहले कैसा शब्द आता है, तो आधा वर्ड आएगा। आधा, जैसे आधा कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मैं लिखता हूँ स्वागत। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्वागत है। तो देखिए वाह के पहले क्या आया, वाह के पहले आधा सा आ गया। तो इस तरह से जब यूज़ होगा तो समझ लीजिएगा वो कौन सा स्वर संधि है, तो वो यन स्वर संधि है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इत्यादि, क्या है, इत्यादि, तो इसका भी वही हाल है। ये कौन सा स्वर संधि हो जाएगा, तो यन स्वर संधि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी या के पहले किसका यूज आया है, आधा ता का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से जब य, व, रा के पहले आधा शब्द आता है तो समझ लीजिएगा कि वो यन स्वर संधि होता है। ठीक है, मैं ये सिंपली बता रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। और बस थोड़ा सा एक देख लीजिए, थोड़ा सा और होगा। विसर्ग संधि में समझ लीजिए, विसर्ग संधि में कहा जाता है, देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, जैसे मैं सा इस तरह से लिखा हूँ, नीचे हलंत लिखा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि ये आधा सा लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से आप तालाब सा को देख लो,
नीचे में हलंत दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आधा सा लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से मूर्धन सा में दिया हुआ है नीचे हलंत, इसका मतलब वो आधा सा लिखा हुआ है। तो जब ये तीनों सा आधा आधा के रूप में हो, ठीक है, जब आधा के रूप में हो तो समझ लीजिएगा कि वो कौन सा है, तो वो विसर्ग संधि है। जैसे जैसे समझिए, जैसे मैं आपको समझ में आएगा, जैसे मैं आपको मैं बोलता हूँ निश्चल, निश्चल, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तालाब सा आधा आया है ना, तो ये जैसे ही आधा आएगा तो समझ लेना कि ये कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, दुस्तर, ठीक है, दुस्तर है, तो ये भी क्या, आधा वर्ड का यूज किया है, सॉरी, ठीक है, आधा लेटर का यूज किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। तो बस एग्ज़ाम में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर ये आपको ट्रिक पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, आगे एक वाक्य पर भी मेरा वीडियो आएगा कि सरल वाक्य संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, कुछ दिन में मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, लाइव क्लास, तो लाइव क्लास में सबको आना है। ठीक है, वो कब आना है तो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि कब आना है, वो ज़्यादा नहीं, अब 1-2 दिन में लाइव क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो लाइव क्लास के बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पर आप शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।